एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। आपको भी अमीर बनना है? क्या आपको भी फैसिनेट लाइफस्टाइल जीना है? क्या आपको भी कार से चलना है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बड़ा सा घर हो, चार लोग आपके घर पे काम करें, मेस अलग हो, माली हो, गार्डन हो, छोटा सा स्विमिंग पूल हो? क्या ये सारी चीज़ें आप भी चाहते हैं? तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिसमें आप सभी को ऐसे ही झांसे दिए जाते हैं, मतलब ऐसे ही लॉलीपॉप दिए जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सपोज्ड करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लस एंड माइनस बात करने वाले हैं, और गवर्नमेंट्स क्या इन चीज़ों पर कोई रेगुलेशन नहीं लगाती है, या क्या हमारी गवर्नमेंट में कोई ऐसा एक्ट या रूल नहीं बना हुआ है जो इन चीज़ों को रेगुलेट कर सके। तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग। 25 दिन में पैसा डबल। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। चाय लाना मेरे। जैसा कि हम सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि इसके कई नाम हमारे समाज में प्रचलित हैं। इसके कई नाम कुछ इस प्रकार से हैं: पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग एंड MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग ही, बस इनको करने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, इनमें चीज़ें अपडेट होती चली जाती हैं, ताकि जो यूजर्स हैं उनको ढंग से यानी कि अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सके। एक्चुअल में ये ऐसे ही काम करता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक सिस्टम होता है इन चीज़ों में। कैसे? जैसे आप स्वयं ज्वाइंट हुए, उसके बाद में आपसे सिर्फ इतना कहा जाएगा कि आप अपने नीचे 3 लोगों को ज्वाइन कीजिए, और फिर उन लोगों से कहिए कि वो अपने नीचे और 3 लोगों को ज्वाइन करें। और सिंपल ये इसी स्ट्रक्चर को एक पिरामिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे आप ज्वाइन हुए, आपने अपने नीचे 3 बंदों को ज्वाइन किया, फिर एक एक बंदा अपने नीचे 3-3, फिर वो 3-3, फिर वो 3-3, ऐसे ऐसे करके ज्वाइन करे। क्लियर ना? ये एक्चुअल में इसकी शुरुआत जो है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये हुई थी 1995 में, यानी कि सन 1995 ईस्वी में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। उस समय होता क्या था कि जैसे सपोज कीजिए मैं हूँ, मैंने क्या किया कि अपने नीचे 3 बंदे ज्वाइन किए, तीनों से मैंने 2-2 हज़ार रुपये लिए। एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता था, वो अपना सेट किए रहते थे, हर कंपनी वाले अपना सेट किए रहते थे। तीनों से मैंने 2-2 हज़ार रुपये लिए, और इन तीनों ने मुझे रुपए सिर्फ इस आसार पर दिए कि जब ये 3 लोग अपने आगे जो है लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो उनसे भी इनको 2-2 हज़ार मिलेगा, जिसमें से इनको 200 या 300 400 जो कुछ भी मिलना है मिल जाएगा, बाकी का पैसा मेरे पास आ जाएगा। इसी बेसिक पर अगर ये अपने नीचे 3 लोगों को ज्वाइन करा देंगे तो इनका जो है पूरा पैसा इनके पास रिटर्न आ जाएगा, और लोगों को ज्वाइन कराते जाएंगे उनके नीचे वाले, तो इनके पास इंसेंटिव एक प्रकार से पैसा आता रहेगा। इसको एक बार मैं फिर से और अच्छे से समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने अपने नीचे एक बंदे को ज्वाइन किया, जिससे मैंने 2 हज़ार रुपये लिए। 3 बंदे को मैंने ज्वाइन किया, तीनों से मैंने 2-2 हज़ार रुपये लिए, मेरे पास हो गए 6 हज़ार रुपये। क्लियर ना? अब इन तीनों बंदों को क्या करना है कि अपने नीचे 3-3 बंदों को ज्वाइन करना है। अब इसने 2 हज़ार रुपये दिया था, ये फिर आगे जाएगा तो इससे 2 हज़ार, इससे 2 हज़ार, इससे 2 हज़ार, मतलब पर्टिकुलरली इसे भी 6 हज़ार मिले। लेकिन ये 6 हज़ार करना इसको क्या है कि जब इसको पर्टिकुलरली 6 हज़ार मिले तो इसमें से ये 1-1 हज़ार रुपये मुझे दे देगा। कितना? 1-1 हज़ार रुपये मुझे दे देगा, और पर्टिकुलरली 3 हज़ार रुपये खुद रख लेगा। ऐसे होगा ना, तो मतलब इसका भी यहाँ बेनिफिट हो गया। फिर और नीचे जब वो 3 लोगों को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या करेगा, 1-1 हज़ार रुपये फिर ऊपर आ जाएगा उन तीनों लोगों का, और उस बंदे का पर्टिकुलर भी 3 हज़ार मिल जाएगा। मतलब 2 हज़ार उसने मुझे दिया, 1 हज़ार का बेनिफिट उसका हो जाता था प्रेजेंटली, मतलब तुरंत। जब
थर्ड पोजीशन वाले से ये 1000 पाते थे, तब क्या करते थे, उसमें से 1000 में से इनको सिर्फ 500 मिलता था, 500 मेरे पास चला जाता था। इसी प्रकार से ये जो एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर वाला सिस्टम है, मतलब इसको अगर बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो कमीशन सिस्टम। कमीशन, जैसे किसी को कोई काम करवाया जाए तो उसमें कमीशन मिल जाता है ना, कमीशन, वो कमीशन सिस्टम इसी प्रकार से ये चलता था। तो अब अगर ऐसे ही पैसे कमाए जा सकते तो हमारी गवर्नमेंट इतना रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों के पीछे क्यों भाग रही है? सिंपल सा, गवर्नमेंट क्या करे, जितने भी लोग हमारे देश में हैं उन सभी को बुलाए, गवर्नमेंट का कहा सब लोग मानेंगे, सभी को बुलाए और एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार करे कि आप जो है हेड होंगे इसके, और आपके नीचे 3 लोगों को आराम से ज्वाइन करा दे, गवर्नमेंट ज्वाइन करा दे, आराम से लोग ज्वाइन हो जाएंगे। फिर उसके नीचे 3-3 ज्वाइन कराती चली जाए गवर्नमेंट, लोग आराम से ज्वाइन होते चले जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट करवा रही है। तो इस प्रकार से किसी को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल जो है पैसा कमाया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है सर कि इसमें जो ऊपर के लोग होंगे, टॉप के कुछ लोग, वो तो पैसा कमा ले जाएंगे, लेकिन जो नीचे के लोग होंगे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसका कारण समझिए, सबसे पहले कारण समझिए। जैसे सिंपल मैं बात करूं, आपने अपने नीचे 6 बंदों को ज्वाइन किया, आपने 1 से शुरू किया, 6 बंदों को ज्वाइन किया, फिर उन 6 ने 6 को ज्वाइन किया, मतलब 36 बंदे हो गए टोटल ना। फिर उन 6 ने 6 को ज्वाइन किया तो टोटल जो है 216 बंदे हो गए, है ना। फिर उन 216 ने 6 को ज्वाइन किया तो 1296 टोटल हो गए। इसी प्रकार से अगर 12th लेवल पर जाया जाए, मतलब 3rd लेवल पर ये 216 हुए थे, 4th लेवल पर ये 1296 हुए थे, और अगर 12th लेवल पर जाया जाए तो 2.2 बिलियन पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे। इतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। मोदी जी क्या कहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों, और 125 करोड़ सिर्फ 1.2 बिलियन होता है। और इस लेवल पर अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए अगर 12th लेवल पर जाया जाएगा तो 2.2 बिलियन, मतलब जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उससे डबल लोगों की जरूरत होगी, जबकि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीटली क्रैश कर जाएगा। वहां पे इतने लोग होंगे नहीं, तो इस बेस लिए गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती है। अच्छा, जो नीचे वाले, ऊपर वाले लोग तो आराम से भाई पैसा बना ले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि जो ऊपर वाले होते हैं ये इनका पैसा बन जाता है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तो सबसे ज्यादा नीचे वालों की आती है, क्योंकि उनके पास अब लोग नहीं है ज्वाइन कराने के लिए, और वो सिंपल अपने माइंड में सोचते क्या है कि मैं लोगों को नहीं ज्वाइन करा पाया इसलिए मुझे पैसे नहीं मिले। वो खुद को ही दोष दे लेते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की ये स्ट्रेटजी होती है। तो इन चीज़ों को जब प्रकाश में आई, ये चीज़ें धीरे धीरे करके इसका स्कैम बहुत बढ़ता चला गया। तो जब प्रकाश में आई ये चीज़ें तो हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, एक एक्ट पास किया, हाल ही में उसमें कुछ अपडेट भी हुआ है। इसलिए वो अपडेट हो गया है मनी सर्कुलेशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत उस पर्टिकुलर कंपनी या व्यक्ति जो कुछ भी होगा उसे जेल भेजा जाएगा। और एक एक्ट इसी से रिलेटेड है जिसका नाम है क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021। ये हाल ही में इसमें अपडेट हुआ है, इसलिए 2021 लग गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब जो चीजें कोई खरीद रहा है उसके बेस पर प्रोटेक्शन किया जाए। तो अब ये जो डायरेक्ट पैसा लेने वाली स्कीम हुआ करती थी, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम कहते थे, वो अब कंप्लीटली इंडिया में बैन है। तो इन लोगों ने इसका ऑप्शन क्या तैयार किया, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट पैसा ले नहीं सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन तैयार हो सकता है इस चीज का, और यही आज के समय में हो रहा है। ऑप्शन क्या तैयार किया कि ये पर्टिकुलरली एक अपना वेलकम किट तैयार करेंगे। वेलकम किट से मेरा मतलब क्या है कि जैसे ये साबुन ले आए, मंजन ले आए, क्रीम ले आए, फेयर एंड लवली ले आए, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट जो हैं ये लेके चले आएंगे। मतलब अलग अलग ब्रांड्स के, फेयर एंड लवली नहीं कहना चाहिए था, अलग अलग ब्रांड्स के या इनका खुद का ब्रांड्स होता है, उन्हीं ब्रांड्स के प्रोडक्ट ये लोग ले आते हैं। और आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि एक्चुअल में उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी नहीं होती है जितना उनका प्राइस होता है। मार्केट में अगर आप नॉर्मल साबुन लेने जाएंगे तो वहां उसका प्राइस 10 रुपए होगा, लेकिन इनके साबुन का प्राइस 40 रुपए होगा। नॉर्मल में अगर बाजार में आप कड़ू का तेल, यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, कड़वा तेल जिसे बोलते हैं, अगर आप इसे शुद्ध कच्ची धानी से लेने जाएं, यानी कि जो कलवार लोग इसे जो होते हैं कच्ची धानी से सरसों निकालते हैं, एक्चुअल में सरसों डाल के उसी से तेल निकालते हैं,
वो तेल जब आप परचेज करेंगे तो आपको मिलेगा 220 रुपए लीटर। कितने? 220 रुपए लीटर। लेकिन मैंने एक प्रोडक्ट देखा था ऐसा ही वेलकम किट, उसमें जो ऑयल का प्राइस था 400 रुपए लीटर था। मतलब सीधा डबल। मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने काफ़ी देर मुझसे बात की। मैंने जब उनसे बात की कि सर आपका ये प्रोडक्ट जो है ये कितना अच्छा हो सकता है कि आप एक्चुअल में नाम तो कड़वा तेल दे रहे हैं, नाम तो कड़वा तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल दे रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में जो ओरिजिनल वाला मस्टर्ड ऑयल है उससे भी बेहतरीन क्वालिटी आपका ये मस्टर्ड ऑयल दे सकता है? तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का सब कुछ बताया, लेकिन वो एक्चुअल में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि क्या उस एक्चुअल प्रोडक्ट से भी आपका अच्छा प्रोडक्ट है। नहीं है। बस क्या होता है कि ये जैसे 200 का प्रोडक्ट था तो 200 रुपए तो उन्होंने लिया तेल के लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा 200 लिया उस पैसे से ये अपनी पिरामिड स्कीम चला रहे हैं। मतलब उसमें जो कमीशन वगैरह जो है इन लोगों का ये सेट होता चला जाता है। मतलब एक्चुअल में ये लोग कह तो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन है क्या वो पिरामिड स्कीम। यानी कि जब डायरेक्ट सेलिंग में पिरामिड स्कीम ऐड हो जाती है तो उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। अच्छा, ये तो हुई अलग की बात कि पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी पिरामिड स्कीम दोनों को ऐड करके लोग अपना प्रोडक्शन चला रहे होते हैं। जब मैंने एक बार की बात है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक बार ऐसे ही मेरे पास वहाँ पे लगा हुआ था कि आवश्यकता है लड़के और लड़कियों की काम करने के लिए। लगाने नहीं था, बहुत से पोस्टर में एक बार जा रहा था और उसमें सैलरी लिखा हुआ था, सैलरी 27,000 28,000, पार्ट टाइम जॉब, मात्र 1 घंटे 27,000 जॉब। अरे भाई कोई भी देखेगा नॉर्मल 27,000 रुपये जॉब है और 1 घंटा काम करना है तो कोई भी फ़ोन करेगा। मैंने भी फ़ोन किया। जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे पास कहा कि देखिए सर आप आइए, यहाँ अपना सेमिनार होने वाला है, यहाँ सेमिनार में सभी को जो है आईडी कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बाद आप घर से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भाई गया कि चलो देखते हैं क्या होता है। सेमिनार में सारी चीज़ें, सारे लोग सूट बूट पहन के आते हैं, उनका एक अपना बॉस होता है जो लास्ट में आता है, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। वो आता है, पूरी चीज़ें समझाता है, ऐसे जैसे करके बातों में आपको अमीर बना देता है। और वहाँ काफ़ी लोग जो होते हैं वो उसी समय पर्टिकुलरली को जो है ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ इतना सिखाया जाता है, आपको बुद्धू बनाकर दूसरों को बुद्धू बनाने के लिए सेमिनार्स दिए जाते हैं कि आप भी अगले को बुद्धू बना सकें। सिंपल बात, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए एक्सपोजर। जितना नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग होशियार होते जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, उतना भी कंपनियां भी होशियार होती जा रही हैं। ये अब आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स बेचेंगी कि देखिए ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, बात करना सीखेंगे, एडिटिंग करने का कोर्स बेचेंगी, मतलब कुछ मोबाइल में प्रोफेशनल करने का कोर्स बेचेंगी। उसी के तहत ये अपनी एग्जैक्टली वही पिरामिड स्कीम चला रही होती हैं। इनका कुछ मतलब जब भी आप इनको पहचानना, अब सबसे बड़ी बात है, बहुत मुश्किल हो गया है। जब भी आपको लगे कि ये एक मार्केट प्राइस से एक्स्ट्रा प्राइस है, मतलब एक लेवल से ज़्यादा प्राइस यहाँ पे मांगी जा रही है, आप तुरंत समझ जाइए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। या जब भी आपको कमीशन देने की बात की जाए कि अगर आप अपने नीचे बंदों को ज्वाइन करेंगे, वहां आप समझ जाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग है। क्लियर ना समझ पा रहे हैं? जहां भी आपसे बंदों को ज्वाइन कराने की बात किया जाए, वहां आप समझ जाइए कि पिरामिड स्कीम है, ये स्कैम है, एक प्रकार से हम फंस जाएंगे। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? तो आशा करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके रहे होंगे वो आप सभी आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।